नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में देखा था जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उन्हीं के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण एक होता है हमारा IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल नाम होते हैं, यानी सभी जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके किस प्रकार से नामकरण किया जाएगा। तो एक प्रणाली, एक पद्धति होती है जिसके थ्रू हम IUPAC नामकरण करना सीखेंगे कुछ कंपाउंड से। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी जो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिकों का किस प्रकार से नामकरण किया जाएगा, यहाँ पर जो दिया है हमारा कि जो कार्बन होता है, कार्बन में जो गुण पाया जाता है कि एक वो कार्बन कार्बन जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, साथ में वो क्या कर सकता है, एक पार्श्व श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है। जो थर्ड होता है कि कार्बन कार्बन जुड़कर एक चक्रीय रूप में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड्स का निर्माण करेगा। अब इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर IUPAC नामकरण सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कुछ नेम भी होते हैं, उन नेमों को भी हमें याद रखना है और उन नेमों का पालन भी करना है। तो IUPAC ना इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इसका पूरा जो नाम होगा। अब हम देखेंगे नामकरण। नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के बारे में, यानी कार्बन के जो नेम्स भी होंगे, यानी नेम के भी देखे जाएगा। जो पहला नेम होगा हमारा, यदि कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जा रहा हो तो उसके नाम के पहले हमें लगाना है नॉर्मल, यानी इस प्रकार से होगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। यानी यहाँ पर जो देखा जाए तो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में यानी टोटल जो कार्बन की जो संख्या है वो है 4, 1 2 3 और 4। तो जब ये 4 हो तो हमारा जो फार्मूला है ना, सभी को अगर हम ऐड करें तो इनका जो फार्मूला बन जाएगा C4H10, और जो C4H10 होता है वो होता है ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन होगा, लेकिन इसका नामकरण है ना IUPAC में नाम क्या होगा, तो क्योंकि जब श्रृंखला सीधी हो तो उसके नाम के पहले हमें लगाना पड़ेगा नॉर्मल। तो इसे मैं लिखूंगा नॉर्मल ब्यूटेन। इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ है। देखिए नॉर्मल की जगह पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको N ब्यूटेन। N का मतलब होता है कि नॉर्मल। जो सेकंड जो हमारा नियम होता है वो होता है हमारा, यदि कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला जा रही है वो अगर पार्श्व में हो तो उसके नाम के आगे हमें लगाना पड़ेगा आइसो। तो इस प्रकार से देखें कि ये लिखा मैंने CH3 CH2 या 2 या फिर CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर अगर कार्बन की एक पार्श्व श्रृंखला होगी, एंड सेकंड जो कार्बन होगा उस पर अगर पार्श्व श्रृंखला हो तो उसके नाम के पहले हमें लगाना पड़ेगा आइसो। यहाँ पर जो लिखा है CH3। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन की, ये भी हमें याद रखना है कि प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो रही है या नहीं। मैंने पहले बताया था उस वीडियो में कि जो कार्बन की वैलेंसी होगी 4 होगी या 4 होगी। तो जब भी फार्मूला हमारा सही रहेगा, यानी यहाँ पर भी इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो रही है, यहाँ पर भी 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 4 और यहाँ पर भी 4 हो रही है। अगर इसी की बात करें हम या किसी की भी बात करें, इसकी करें, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से हो रही है और एक बंध इधर है। इसमें अगर देखा जाए तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बंध है यहाँ पर। अब हम देखें कि इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे या किस कंपाउंड्स का ये इसका नाम क्या होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सेकंड कार्बन पर पार्श्व श्रृंखला हो तो उसके नाम के पहले हमें लगा देना है आइसो। तो यहाँ पर हम देखेंगे और टोटल कार्बन को गिन लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 को हम कहा जाता है हेक्सेन। क्योंकि हेक्सेन इसलिए कहा कि एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम के आगे हमें लगाना पड़ेगा आइसो। तो ये हो जाएगा हमारा आइसो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको लिखेंगे हम आइसो हेक्सेन, ये रहेगा नाम इसका। जो तीसरा जो नियम होता है हमारा वो होता है कि यदि कार्बन एक चक्रीय रूप में हो तो उसके नाम के आगे हमें लगाना पड़ेगा साइक्लो।
तो इसी प्रकार से उदाहरण कर देखा जाए, तीसरा जो नेम देखें कि CH2 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 CH2, यानी यहाँ पर हम इस श्रृंखला को देखें, कार्बन के बारे में देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है एक चक्रीय रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो कार्बन की संख्या है 4 है। हम कहीं से भी गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4। जब 4 होता है और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहा जाता है ब्यूटेन। लेकिन जो ब्यूटेन है वो भी अभी किस रूप में दिखाई दे रहा है हमें, तो वो दिखाई दे रहा है चक्रीय रूप में। चक्रीय रूप में जब भी दिखाई दे तो उनके आगे, नाम के आगे हमें लिखना है साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद जो मूल एल्केन है उसका नाम लिख दिया जाएगा, 4 को कहा जाता है ब्यूटेन। तो इस प्रकार से नामकरण के हमारे जो 3 नेम हैं ये हमें याद रखना है कि अगर कार्बन की जो श्रृंखला अगर सीधी जा रही है तो उसके नाम के पहले हमें नॉर्मल लिखना है। यदि कार्बन में श्रृंखला में एक पार श्रृंखला हो तो नाम के पहले हमें आइसो लिखना है। यदि कार्बन एक बंद श्रृंखला के रूप में है तो उसके नाम के हमें लिखना है साइक्लोब्यूटेन लिखना है। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देखेंगे, और नेम है हमारे, तो ये तीनों उदाहरण आपको समझ में आएंगे। इसके बाद अगर और भी देखें हम, अब हमें क्या करना है, इन नियमों के अलावा और कुछ नियम भी दिए हैं हमें IUPAC नामकरण करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि श्रृंखला कार्बन की सीधी है, पार्श है या फिर चक्रीय है। इसके बाद में हमें यह देखना है कि अंकन किस ओर से किया जाए या नंबरिंग किधर से किया जाए, उधर से गिनना है इधर से गिनना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए कुछ नियम रहेंगे यहाँ पर, उन नियमों को भी हम देखा जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले दिया है कि CH3 CH2 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 CH3 कर दूँ और यहाँ से मिटाकर मान लीजिए मैंने ये कर दिया CH3 और यहाँ पर कर दिया मैंने CH3। ये एक हमारा दिया है कंपाउंड से, इसमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें करना है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा नंबरिंग, और नंबरिंग उस ओर से करना है हमें जिधर से हमें पार श्रृंखला सबसे पास में हो। पार श्रृंखला उसे कहा जाता है यानी एक सीधी श्रृंखला हो और उसमें दूसरे कार्बन की ऐड हुआ हो तो उसे कहा जाता है पार श्रृंखला। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड से की बात करें या इसका IUPAC नामकरण करें तो इसमें मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का निर्माण सिलेक्ट करना है या अंकन करना है या सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी या सबसे लंबी श्रृंखला है। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम बंद कर देंगे। अब हमें जो सेकेंड नेम होता है कि हमें नंबरिंग उधर से गिनना है इन्हें या फिर मुझे इधर से गिनना है। तो गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिधर से पार श्रृंखला सबसे पास में हो, नज़दीक हो, उधर से हमें क्या करना है, इसका अंकन करना है। तो देखें 1 2 3 3 पर पार श्रृंखला है, 1 2 3 3 पर पार श्रृंखला है। जब दोनों ही ओर बराबर में हो तो हम किधर से भी इसका अंकन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब अगर देखा जाए तो 3 पर हमारा क्या है, CH3, और CH3 को क्या कहा जाता है, मेथिल कहा जाता है। और ये भी CH3 है तो इसे भी क्या कहा जाएगा, मेथिल। तो यहाँ पर मेथिल है, M है, ये भी मेथिल है, M, यानी दोनों ही जगह पर मेथिल है। जब 2 हो तो उनके नाम के आगे के लिए लिखाया जाता है डाई, 3 हो तो ट्राई, और 4 हो तो टेट्रा, और 5 हो तो पेंटा। इस प्रकार से अगर समान एल्किल मूलक अगर किसी श्रृंखला से जुड़े हैं तो उनके नाम के पहले लिखा जाएगा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से लिखा जाए। जैसे इसमें दिया भी है मेथिल जुड़ी हुई है लेकिन 2 जगह पर ऐड है, तो यहाँ पर मैं उनका नाम सबसे पहले लिखूंगा, एल्किल मूलक का पहले नाम लिखूंगा, फिर मूल श्रृंखला का नाम लिखूंगा और फिर लास्ट में लिखूंगा मूल जनक का नाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखूंगा 3 पर है तो उसका नंबरिंग भी लिखना पड़ेगा। 3 पर मेथिल है, एक 4 पर है और डैश लगाकर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा डाई मेथिल, क्योंकि दोनों ही मेथिल है और दोनों ही समान है। तो मैं लिखूंगा 3 4 और डाई मेथिल। और जब ये लास्ट में लिखना है हमें मूल जनक एल्केन का नाम या श्रृंखला का, 6 को कहा जाता है हेक्स। लेकिन यहाँ पर सभी इस जो श्रृंखला है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसके क्या लिखेंगे, हेक्सेन।
यानी नाम के पीछे क्या लगाना है मुझे, हमें ANE, क्योंकि ये एल्केन है, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड आया है। तो ये पहला नामकरण हमने किया है। अब इसी प्रकार से जो नेक्स्ट उदाहरण अगर देखें हम, दूसरा देखिए CH3CH और यहाँ पर दिया है CH3, यहाँ पर दिया है CH3 और यहाँ पर भी दिया है हमारा CH3। यहाँ से का एक H को हटा देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये सेकेंड उदाहरण दिया है हमारे पास में कि इसका अगर हमें इस प्रकार से अगर परीक्षा में पूछा जाता है 11th क्लास में कि इसका नामकरण या इसका IUPAC नाम बताइए, तो हमें सबसे पहले नेम का ये देखना है कि हमें कार्बन को गिन लेना है। तो कार्बन को गिनने के पहले हमें क्या करना है, गिनना है और उधर गिनना है जिधर से पास मतलब सबसे अधिक कार्बन हमारे श्रृंखला में आ जाए। यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, तो इधर जो हमारी श्रृंखला बन रही है 5 कार्बन की बन रही है। 1 2 3 4 इधर 4 बन रही है, 1 2 3 इधर 3 बन रही है। यानी सबसे लंबी जो श्रृंखला है हमारी वो ये रहेगी, इसे बंद कर दिया जाएगा। और अब मैं जो सेकंड नेम आता है कि मैं नंबरिंग उधर से करूं या मैं इधर से करूं, तो करने का सीधा सीधा ये है कि जिधर से पास श्रृंखला पास में हो उधर से नंबरिंग किया जाए, यानी इधर से पास में है क्योंकि सेकंड पर ही है और इधर थर्ड पर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 3 4 5, यानी हमारी जो मूल श्रृंखला है उसमें 5 कार्बन है और यहाँ पर जो सेकेंड पर है CH3, थर्ड पर CH3, एक ऊपर भी है हमारा CH3, यानी मेथिल यहाँ पर है, यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर भी मेथिल है, यानी समान एल्किल मूलक 3 है और वो है मेथिल। जब 3 हो तो उनके नाम के लिए आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें, ट्राई, क्योंकि 3 को क्या कहा जाता है, ट्राई कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, उनका नंबरिंग लिख दूँगा, 2 पर है, इसी के बाद हमारा 3 पर है, फिर 3 पर है और डैश लगाकर लिख दूंगा 3 को लिखा जाता है। ट्राई कौन है, तो वो है हमारा मेथिल। मेथिल लिखने के बाद किसका, मूल श्रृंखला या मूल जनक एल्केन का नाम लिखा जाता है। तो 5 है और 5 को कहा जाता है पेंटेन। यानी इस प्रकार से हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। और भी उदाहरण देखेंगे हम अभी, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से और भी अगर हमारे ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो उनका नामकरण हमें किस प्रकार से करना है। यहाँ पर दिया है एक बेहतरीन जो उदाहरण है हमारा CH3 तो इसका किस प्रकार से कर पाएंगे, यदि हमें इस प्रकार से आ जाता है ये, तो इसका हमें किस प्रकार से करना है, ये इस प्रकार का आ गया हमें, तो हमें इनका IUPAC नामकरण किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से अगर आ जाता है तो हमें इसका IUPAC नामकरण कैसे करना है। इस प्रकार से अगर कोई आता है कंपाउंड से तो उसका IUPAC नाम कैसे करना है। और भी है हमारे कंपाउंड से, तो यहाँ पर दिए करने की कोशिश करेंगे हम। CH3 और ये दिया है CH3 और यहाँ पर जो दिया है CH3, ऊपर जो दिया है CH3 और यहाँ पर है हमारा C2H5। ये कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को हम करने की कोशिश करेंगे। आप भी कुछ प्रैक्टिस करिए और साथ में हल करने की कोशिश करिए इनका IUPAC नामकरण की। यहाँ पर सबसे पहले हमें अगर इस उदाहरण की बात करें तो हमारा जो नेम ये बोलता है कि हमें सबसे लंबी श्रृंखला का सिलेक्ट करना है, चुनाव करना है, चयन करना है। तो हमें 1 2 3, क्योंकि यही है हमारी सबसे लंबी श्रृंखला और सबसे लंबी श्रृंखला को हमने सिलेक्ट किया है। और अगर देखा जाए तो 2 हमें पार्ट श्रृंखला दिखाई दे रही है। नंबरिंग में इधर से करूँ या उधर से करूँ, दोनों ही ओर से क्या है, नंबरिंग बराबर है। तो मैं उधर से कर दूँगा 1 2 और ये 3। इन्हें 2 पर जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है। तो मैं इस प्रकार से लिखूँगा 2 2 और 2 को कहा जाता है डाई और ये होती है हमारी मेथिल। और 3 को मूल जनक कौन है, 3, तो 3 को कहा जाता है प्रोपेन, क्योंकि एल्केनी है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसी के बाद में एक उदाहरण हमारे यहाँ पर भी दिया है जो हमारा नेम है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का
चुनाव करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये नीचे भी ज़्यादा हो रहा है, मैं C2H5 को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ CH2CH3, यानी इस प्रकार से इसको बंद करेंगे या इस प्रकार से उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम अगर इसमें देखा जाए तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो इधर से करेंगे क्योंकि 1 2 2 पर ही है, 1 2 3 4 और ये 5 है, 5 को पेंटेन कहा जाएगा। तो इसका नाम यहीं पर लिख देंगे हम। पहले इसका पार्ट श्रृंखला का लिखा जाएगा, मेथिल मेथिल और ये मेथिल, 3 मेथिल है, तो 3 कहाँ पर है, 2 2 और 3, तो इसको लिखा जाएगा वो 2 2 3 ट्राई मेथिल और इसे बोलेंगे पेंटेन। इस प्रकार से इसका नामकरण होगा। इसका यहाँ पर होगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन और इसका होगा 2 2 3 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसी के बाद में हमें कुछ संरचनाएं, 3 संरचनाएं दी हुई है कि इन संरचनाओं अगर इस प्रकार से आती है तो हमें इनका IUPAC नामकरण किस प्रकार से करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से तोड़ देंगे और तोड़ने के पश्चात हम ये मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, CH2, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है। और जैसे ही ये इस प्रकार से बनता है तो जो कार्बन है वो चक्रीय रूप में आ चुका है। जब चक्रीय रूप में आ जाता है तो उसके नाम के पहले हमें लगाना है साइक्लो। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं साइक्लो और ये लिख दूंगा मैं ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से अब इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड हो तो फिर हम इनके नाम में क्या लगा देंगे, ये और चक्रीय रूप में है तो इसके नाम के आगे भी लगा देंगे हम साइक्लो और इस प्रकार से लिख देंगे प्रोपेन। ये सिंपल ही नाम है। और इसी का हम जो लिखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 और 5, जब 5 हो तो पेंटेन कहा, लेकिन चक्री में है तो इसके नाम के आगे भी हम लगा देंगे साइक्लो। तो इसके नाम के आगे लगा देंगे साइक्लो और ये 5 है तो 5 को बोलेंगे हम पेंटेन। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और भी संरचना हमारी बनी हुई थी, ये इस प्रकार से अगर आता है तो क्या लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से भी अगर हमें कोई संरचना दी जाती है तो उस संरचना के आगे हम किस प्रकार से उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 6 है तो 6 के पहले क्या लगाएंगे हम, साइक्लो और हेक्सेन। 6 को क्या कहा जाता है, हेक्सेन, 6 हेक्सेन होगा। तो इस प्रकार से हमने सभी के नामकरणों को सीखा है और इसी के बाद हम आगे और भी सीखेंगे, यानी और भी नामकरण करेंगे। ये आपको समझ में आ गया हो, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है और लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसी के बाद हम अगर और आगे बढ़ते हैं, एक संरचना और दी हुई है हमारी, मान लीजिए इस प्रकार से आता है कि CH3 CH 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 और यहाँ पर लिखा हुआ CH3 और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3। और अगर यहाँ पर मान लीजिएगा कि लगा हुआ है हमारा, मान लीजिएगा कि लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ पर लिखा हमारा C2H5। इस प्रकार से अगर हमारी कोई संरचना आती है और कहा जाता है कि इसी का हमें IUPAC नामकरण या IUPAC नाम बताइए, तो इसका नामकरण करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे कार्बन को, यानी कार्बन की मेन जो श्रृंखला है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो मेन श्रृंखला होगी हमारी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो कार्बन है वो सबसे लंबी श्रृंखला है। जब लंबी श्रृंखला हो तो हमें उसी को सिलेक्ट करना है, यानी C2H5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2 CH3, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, सबसे लंबी श्रृंखला हमें बनानी है। सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसका चुनाव करने के बाद हमें इस प्रकार से उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको बंद कर देना है, ताकि ये हमारी मेन श्रृंखला या कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाती है। तो इसी में हम देखें अब जो सेकंड नेम आता है कि नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो उधर से करेंगे जिधर से पार्ट श्रृंखला पास में हो। तो 1 2 3 3 पर ही है, 1 2 3 3 पर है, तो हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो करने के लिए मान लीजिए 1 2 ये 3 4 5 और ये 6,
जब 6 कार्बन है तो ये तो क्लियर ही हो गया कि हेक्सेन होगा लास्ट में, क्योंकि इसका मूल जनक या मूल एल्केन कौन होगा, हेक्सेन होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी जा रहा है, लेकिन पार्ट्स में हम देख लेंगे कि कौन कौन से एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दिया है CH3 पर भी है, 4 पर 2 बार है, तो और मेथिल ही है, तीनों मेथिल है। तो जब उनका नंबरिंग लिखेंगे 3, 4, 4 और 3 को कहा जाता है ट्राई कौन है, मेथिल। तो ये लिखा हमने मेथिल, और लास्ट में लिख देंगे हम 6 को बोलेंगे हेक्सेन। ये बन गया इसका IUPAC नामकरण। इसी प्रकार से कोई सा दूसरी भी अगर हमारी संरचना आ जाती है, मान लीजिए इस प्रकार से आती है, या भी मान लीजिए इसको इस प्रकार से बना देते हैं, ये श्रृंखला हो तो इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर इसी में डबल बॉन्ड लग जाए तो ये साइक्लो तो है, लेकिन ये साइक्लो होने के साथ साथ एल्किन बन चुका है, मतलब नाम के पीछे क्या लगेगा, ENE, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ चुका है, इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इसका नाम ऐसा होगा, यानी साइक्लो तो लगाना है हमें, ये लिखा साइक्लो, और साइक्लो लिखने के बाद इसमें हमें लिखना है 3 को कहा जाता है प्रोपेन, लेकिन ये प्रोपेन नहीं है अब, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। तो ये बन चुका है हमारा साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार से नॉर्मली है। और इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से हो जाता है, मान लीजिए ये बना है हमारा, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। और इसी में 1, 2 और ये 3 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, 3 बंदों की संख्या हो जाए, तो ये ना एल्केन है ना एल्किन है, यह बन चुका है एल्काइन। मतलब नाम के पीछे लगेगा इसमें YNE। तो इसको देखें हम, इसका नामकरण करें तो इसको लिखना है मुझे साइक्लो, और ये लिखना है मुझे प्रोपाइन, क्योंकि नाम के पीछे क्या लग चुका है, YNE। प्रोपाइन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। इसी के बाद अगर हमारी इस प्रकार से संरचना हो, इस प्रकार से, और आए हमारा कि इसी का IUPAC नाम लिखिए, तो इसका IUPAC नाम लिखने से पहले हमें ये देखना है कि ये है क्या। तो हमें देखना है लास्ट में हमें क्या कर लेना है, CH3 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 CH3, और यहाँ बीच में हम मानेंगे कार्बन। यानी यही संरचना हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। जब ये संरचना इस प्रकार से होगी तो इसका नामकरण करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ हमें उसी नेम को करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का सिलेक्ट करना है, पार्ट श्रृंखला का नाम पहले लिखना है, और उसके बाद IUPAC नाम इस प्रकार से कर देंगे। इसको बंद कर दिया। ये हम देखें 1 2 3, यानी 3 कार्बन है, लेकिन 2 पर 2 मेथिल है, तो हम लिखेंगे 2 डाई मेथिल, और इसको बोलेंगे 3 को प्रोपेन। प्रोपेन भी इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इससे तो आपको ये समझ में आया होगा, इतने इस प्रकार से इनको लिख लीजिएगा आप। और आपने खुद जो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। और इससे जैसे और भी अगर आपको कोई परेशानी हो इनमें सब पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसी के बाद हम एक लास्ट और देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसका नामकरण करेंगे। एक कंपाउंड से और दिया है, मान लीजिए इस प्रकार से आता है, तो उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर दिया है हमारा, मान लीजिएगा CH3 CH2 CH2 CH CH CH, और यहाँ पर दिया है मान लीजिए CH3, यहाँ पर दिया है CH3, यहाँ पर दिया है CH3, यहाँ पर दिया है C2H5। इसको सही कर लेंगे, जहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा हो रही है वहाँ वैलेंसी कम कर देंगे। इस प्रकार से एक लास्ट उदाहरण है हमारा, इसको करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से करेंगे। तो वही नेम है हमारा कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, हमें चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद हमें अंकन उस ओर से करना है जिधर से पार श्रृंखला बहुत पास में हो, और उसके बाद में जो हमारे एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उनका नाम पहले लिखेंगे, उनके नंबरिंग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे लंबी श्रृंखला ये है, यानी 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हो रहे हैं, तो हमें नीचे ही आना पड़ेगा, और इसको तोड़कर मैं लिख लूँगा CH2 CH3। अब जो हमारी सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से हो चुकी है, बड़ी इस प्रकार से बन चुकी है।
ये हमारी मेन श्रृंखला कार्बन की है और इस श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम इधर से नंबरिंग करें या इधर से, तो करने का जो ही नेम है हमारा सेकंड नेम यही कहता है कि उधर से करें जिधर से पास श्रृंखला पास में हो। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तो इधर से नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 और 7। जब 7 हो तो उन्हें कहा जाता है हेप्टेन, जब 6 हो तो हेक्सेन। तो वो तो मूल जनक एल्केन होगा, लेकिन उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर भी मेथिल है। जब मेथिल यहाँ है तो तीनों ही समान है, जब समान हो तो उनके सामने हमें लिखना पड़ेगा 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ पर दिया है हमारा 2 पर है तो ये लिखा मैंने 2 पर, 3 पर है तो 3 का नंबरिंग लिखूँगा, फिर डैश लगाकर, फिर कहाँ पर है 4 पर है तो ये लिखा मैंने 4 पर, और यहाँ 5 पर है तो मैंने लिखा 5 पर, और 4 मेथिल है यानी 4 मेथिल्स हैं तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टेट्रा। कौन है तो मेथिल है, और उस प्रकार से मेथिल लिखने के पश्चात मूल जनक एल्केन का नाम लिखा जाता है। तो 7 है, 7 को कहा जाता है हेप्टेन। तो ये लिखा हमने हेप्टेन, क्योंकि यही क्या है इसका मूल जनक एल्केन का नाम लास्ट में लिखा जाता है। क्यों उसे एल्केन इसीलिए लिखा है हमने, क्योंकि AN ही लगा है नाम के पीछे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं। तो ये थे बेसिक IUPAC नामकरण। इसके बाद में हम और भी देखेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह ऐड रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ये IUPAC नामकरण कुछ सीखे हों तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।